तो मच सर, तो आने वाला दशक उत्तराखंड का हो, इस पर अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी यूके उनियाल जी से कि वो आए और अपनी बात रखें। Well, when I came here, I was not expecting, this kind of a call on that I should be addressing you, because my approach, जैसे आप लोगों ने कहा, चौहान साहब ने कहा, नौटियाल साहब ने कहा, I'm slightly on a different level, क्योंकि जो चीजें उन्होंने एड्रेस आपसे की हैं, they are actually, you are approaching the problem from a micro angle. उत्तराखंड के पैराडॉक्सेस बहुत ज्यादा है, लाइक एनी अदर स्टेट. एक तो आउटसाइड से फेंस हिटर्स हैं, हाउ डू दे लुक एट उत्तराखंड, और एक जो हम जो स्टेक होल्डर्स हैं, हम लोग कैसे अप्रोच करते हैं. Unfortunately, my take would be different. You may and may not agree, and that's your perception. My perception is उत्तराखंड में जो लिटरेसी है, it's turned out to be a bane rather than a boon. आप कहते हैं कि पलायन हो रहा है. लिटरेसी हमारी इस समय probably among the top 5. केरला और चंडीगढ़ की बात probably we are touching 90%. गांव में पढ़ने वाला बच्चा after completing his matriculation or the intermediate, where do you expect him to go? अगर वो साइंस की स्ट्रीम का है. आप लोगों में कितने लोग इकोनॉमिक्स की बैकग्राउंड के, आई डोंट नो, बट लेट मी टेक यू बैक टू 1952. The then Prime Minister came up with a very novel idea, and this idea was to set up a planning commission. और प्लानिंग कमीशन का हेड बनाया गया महालानोबिस को, and then it came to be known as Mahalanobis model. Since India had recently gained independence 5 years back, so the Mahalanobis model was a mix of capitalism and socialism. So they could not take a call. If you look back, at that point of time, the 80% of the Indian masses were rural based, unskilled if not illiterate, and 20% was in urban area. Call them literate or skilled. Let's say by a generous definition. In the first Mahalanobis model, the capital, which was a mark for the urban, this capital intensive industries, for that matter, for which you would expect just 20% of the skilled masses, the literate, to be part of. That was 80% of the capital. 80% masses living in the rural area, you don't expect them to become at the first stage to be part of the development of the capital intensive industries. So there's a lopsided development, which of course for 3 5-year plans, they kept on changing. 80% 20 के लिए, 20% 80% के लिए. अब उत्तराखंड में आप देखिए क्या हो रहा है. Look at the resources that we have, look at the grant that we get from the central government. आप कहते हैं माइग्रेशन. आज की तारीख में एक चीज तो आप अप्रिशिएट करेंगे, जो माइग्रेशन है वो हल्द्वानी और देहरादून का है. आज की तारीख में वो माइग्रेशन दिल्ली वाला और मुंबई वाला बहुत कम हो चुका है. पहला, पढ़ने की फैसिलिटीज इन्हीं इलाकों में है, आपने वहां पे तो दी नहीं है. वो आप इसलिए नहीं दे सकते, किसी को भी आप ब्लेम नहीं कर सकते. ब्लेम गेम तो बहुत चलते रहते हैं. ब्लेम इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपके पास उत्तराखंड जैसी स्टेट पे सरकारी नौकरी एक ही साधन बनता है जॉब पाने का. वी कांट थिंक बियॉन्ड दिस. हमारे पास टीचर्स, विद ड्यू रिस्पेक्ट, इज मच इन एक्सेस देन व्हाट वी एक्चुअली नीड. हर गांव में आपने 5 बच्चों के लिए, 10 बच्चों के लिए टीचर के स्कूल खोले हैं. कोई इसमें विजन नहीं है कि आप उनके आसपास के बच्चों को एक उस जगह पे, एक स्कूल पे, एंड देन यू कैन प्रोवाइड देम विद द hostel accommodation that will be much less expensive than the money that you are spending as of now. Anyway, that's not my point. Point is, गांव में आज की तारीख में 70% पैसा उत्तराखंड के रिसोर्सेज का जा रहा है सरकारी नौकरों की तनख्वाह पे. उस पे भी ज्यादा पैसा जा रहा है देहरादून में और अर्बन एरियाज में, जहां आपकी ब्यूरोक्रेसी है, जहां आपका, उसको भी आप ऐसे नहीं कह सकते कि रिक्वायर्ड नहीं है. आपके पास कितना पैसा डेवलपमेंट के लिए है, माइग्रेशन क्यों नहीं होगा? तो यहां पे जो अगर 90% बच्चे पढ़े हुए हैं, वो कहां जाएंगे? गांव में उनके लिए कौन सी जॉब फैसिलिटीज अवेलेबल है?
अब फैन सीटर्स की मैं बात करता हूं कि उत्तराखंड के बारे में लोगों के क्या ख्याल है. I tell you an anecdote which I have been, of course, a part of. Sometime in 90s, when I was a very young lawyer, just joined the profession, a judge from Allahabad High Court came to Gangotri, and his car got stuck in the, I mean, as it then was, the transportation was not at its best, that we had narrow roads and everything. So what he does when he goes back, he suo moto entertains a PIL and issues a direction no further construction to come up in Garhwal region of Uttarakhand, as it then was, Garhwal of Uttar Pradesh. I came in picture for the region, the notices were issued, that was the kind of thinking they had, to a government corporation, Garhwal Mandal Vikas Nigam. And the Director General was summoned to the court. So since they were my client, so I told them that they are not responsible with the construction and everything. Cut it short. My Chief Justice tells me when I seek the vacation of the order, he tells, Mr. Uniyal, don't you think the parties were happy when they were eating apples and traveling 10 kilometers? When the parties are happier when they are having jam and jelly and traveling by Maruti, that was the common most mode of transportation. So that's the problem. We must have to keep the pace with the development as well. This migration has to be matched with the availability of the opportunities as well. Or non-migration, as you would be calling it, that there should be a check to it. One. Secondly, in Uttar Pradesh, as it then was, post Godavarman case in Supreme Court, the forest वाला जो हुआ है, आप लोगों को मालूम है, उसपे क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन किया. मैं इसलिए कह रहा हूँ फैन सीटर्स, स्टेक होल्डर्स हम हैं, इनको कुछ नहीं मालूम होता है, and the kind of orders they are being made by the courts and then subsequently followed by the executive. सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ यूपी को कंटेंट में ड्रॉ किया, ये सब हो रहा है. इसके बाद ये हुआ कि गंगा पॉल्यूट हो रही है, गंगा पॉल्यूशन पे था, उसी का एक ऑफशूट. फॉरेस्ट वाले भी जंप करते हैं क्योंकि उनको मिलता है पावर एक सेपरेट, which has nothing to do with the executive or the bureaucracy. The executive, in fact, they do have the power flowing from the direct Supreme Court, Godavarman case. तो के ऑर्डर ये हुआ कि गंजेस के 200 मीटर दोनों तरफ कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा. यूपी में ऑर्डर हो गया, जियो इशू हो गया. Post creation of state of Uttarakhand, I'm sorry I'm taking your time because I'm also getting late, but something I must tell you that these kind of the meetings have to have some kind of a constructive approach, and then we must involve these fence sitters as well. We must take a call on this as well. We can't be a silent spectator because we are at receiving end. हाई कोर्ट ने 2012 में ऑर्डर कर दिया कि जितना भी कंस्ट्रक्शन है अलोंग द Ganges है 2 meters के within 2 meters and which came after post 98. Post 98 means the post 98 में जियो इशू हुआ था. It is to be demolished. तो आपके ढालूवाला में जो तपोवन के आगे जहां आज शायद उत्तराखंड में उससे ज्यादा महंगी जमीन कहीं नहीं है, 40 करोड़ रुपए एकड़ जमीन है जो दिल्ली में भी नहीं होगी. आई मीन सराउंडिंग्स में. ये किसी कोई मिस्टर बिस थे, ये अप्रोच मी थ्रू माय ब्रदर, मैंने 7 करोड़ रुपए लगाया, मेरा होटल टूट जाएगा. हरिद्वार तक सब तोड़ने के ऑर्डर हो गए. मैं उस समय वहां का महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल था. तो चीफ मिनिस्टर ने मुझसे कहा कि इसमें क्या करें, ऑर्डर रिकॉल. मैंने कहा कुछ नहीं करना है, लेट मी हैंडल द मैटर, द कोर्ट गोज विथ मी. मैं गया बिना किसी एप्लीकेशन के. आई आस्क्ड माय चीफ जस्टिस, मैंने यू टेल मी वन थिंग, यू मेड दिस ऑर्डर फॉर डिमोलिशन और अथॉरिटीज तो दे कम इन पिक्चर, दे जस्ट टू द जॉब. वो तो तोड़ने का काम नोटिस करते हैं हम तोड़ने आ रहे हैं. मैंने कहा ये जियो है उत्तर प्रदेश का, कैन यू अप्लाई इट इन उत्तराखंड? गंगा के किनारे 200 मीटर मतलब आप रिजर्व फॉरेस्ट में है. यहाँ पे जो भी जमीन अवेलेबल है गंगा के आइदर 25 मीटर्स विद इन ऑन आइदर साइड अवेलेबल है. उसके बाद तो पहाड़ है, पहाड़ में रिजर्व फॉरेस्ट में आप कुछ नहीं कर सकते. तो आपके लिए कुआं और खाई है. तो स्टेक होल्डर्स हम हैं और फैन सीटर्स जो हैं, जो लोग पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको कोई इंकलिंग नहीं है उत्तराखंड में या पहाड़ में क्या होना चाहिए. हम लोगों को अब माइक्रो लेवल में तब एड्रेस करें, पहले आप मैक्रो उस पर जाइए कि जो आप ये लिटरेसी जो बूंद होनी चाहिए तो बेन है. माइग्रेशन तो होगा ही होगा, पढ़ा लिखा बच्चा कहाँ जाएगा, उसके लिए वहां कौन सी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, कौन सी इंडस्ट्री लगी हुई है या कौन सी हायर एजुकेशन अवेलेबल है.
साइंस स्ट्रीम का होगा तो बीटेक करने हल्द्वानी या देहरादून आएगा। रिसोर्सेज हमारे गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हैं, सर्विस मतलब सैलरीज पे। इट इज आई मीन चौहान साहब ने बहुत अच्छी बात की, लेकिन ये चीजें ऐसी हैं बहुत छोटे छोटे उस पर एड्रेस हो सकती हैं, जब तक कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देते हैं उनको। Anyway, I'm so thankful for bearing with me. I was not expected to address it, and I must thank Mr. Manjeet Negi. I love this guy. I mean, this man he should be at forefront. He should not be organizing it. He should be leading it. I mean, bringing me to I'm unfortunately, मेरे पहाड़ के कनेक्शंस में आपको बता रहा था चौहान साहब से, मेरा घर इनके पास ही है, लेकिन मेरी पढ़ाई इलाहाबाद और दिल्ली में हुई है। मेरे ब्रदर की वजह से मेरे रूट्स बने वहां पर। मैं फिर उत्तराखंड में भी कुछ काम किया, लेकिन मुझे आई मस्ट मेक अ कन्फेशन कि मेरे के अंदर वो चीज जो आइडेंटिफिकेशन वहां के लोगों का है वो कुछ हद तक कम है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि उत्तराखंड का जो भी डेवलपमेंट हो सकता था हमको उत्तर प्रदेश ने बहुत दिया। पहला चीफ मिनिस्टर हमारे उत्तराखंड से 8 साल को दिया, बड़े बड़े नेता दिए, एचएन बोगना रहे, तिवारी साहब 4 बार चीफ मिनिस्टर रहे, मुरली मनोहर जोशी इलाहाबाद से 3 बार जीते, जहां से जवाहरलाल नेहरू दोबारा लड़ नहीं पाए। Such a place Allahabad, I mean, one in continuity for 3 successive terms. खंडूड़ी साहब, ये सब यूपी की देन थे। आज उत्तराखंड से कहां रहता है? 5 एमपीओ में आपको कौन पूछेगा? I mean, we also need to do introspection as well, you know. हमने ले लिया, आज की तारीख में क्या है, सब कहते हैं जी हमने उत्तराखंड बनाया। अब मेरे को मिलेगा क्या इसमें? देने को हम कुछ तैयार नहीं है। थैंक यू सो मच। I'm so sorry, but मैं आप लोगों की बहुत बदलूंगा। मेरी चौथा भाग से आई है। Thank you for all your time, sir. जी कहाँ है?